पार्ट 2। आज अपने बात करते हैं सेकंड पार्ट में नेटवर्किंग की। अब नेटवर्किंग होती क्या है, अब नेटवर्किंग की बात करते हैं तो देखो एक पीसी जब एक पीसी दूसरे पीसी से कम्युनिकेशन करता है तो वो चीज क्या कहलाती है, नेटवर्किंग कहलाती है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। अब नेटवर्किंग के टाइप कितने हैं, तो नेटवर्किंग के टाइप लेन हो गया, मेन हो गया, वेन हो गया, और एक होता है पेन। यानी लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वेन का वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, और पेन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी अपने नेटवर्किंग देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। जैसे मान लो आपके पास वाईफाई, हॉटस्पॉट वगैरह ये सारी की सारी पेन के अंदर आ जाते हैं। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल मतलब जब एक बिल्डिंग तक जो नेटवर्क सीमित रहता है ना, जैसे एक बिल्डिंग से जैसे बाहर निकलेंगे तो वो पेन के अंदर आ जाता है। यानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि एक बिल्डिंग है, जैसे कॉलेज की एक बिल्डिंग है, वहां अपने नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं तो वो किस में आएगी, लेन के अंदर आएगी। अगर वही बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है तो वो मेन में आ जाती है। मेन का मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है टीवी केबल और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। जैसे मान लो कि टीवी केबल मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक घर होता है, एक घर से दूसरे घर में एक वायर जाती है तो तीसरे में जाती है, तो वो ना एक बिल्डिंग को छोड़ के दूसरी बिल्डिंग के अंदर जो वायर्स जा रही है वो इसके अंदर आ जाएगी वेन के अंदर। और वेन वो एरिया नेटवर्क होता है जिसके अंदर अपने कहीं भी किसी भी जगह नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के। और पर्सनल एरिया नेटवर्किंग में मैंने आपको बता दिया है कि जो अपने हॉटस्पॉट हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सारी की सारी जो पर्सनल अपना पर्सनल है, अगर अपने नेटवर्किंग देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आती है, मैं बात कर रहा हूँ यानी नेटवर्किंग कितने, जैसे मान लो कि नेटवर्किंग का यूज कैसे करते हैं। देखो इसमें सिंपल, एक तो होता है सिंपल डुप्लेक्सेस, और एक होता है हाफ डुप्लेक्सेस, और एक होता है फुल डुप्लेक्सेस। अब बात करते हैं सिंपल डुप्लेक्सेस की। सिंपल डुप्लेक्सेस क्या होता है कि जब अपने कुछ भी वो किसी सेंडर, अब मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं आपके सामने कि विदाउट सेंडर और विदाउट रिसीवर आप नेटवर्किंग को यूज ही नहीं कर सकते। अगर सेंडर भेजेगा तभी अपने रिसीवर प्राप्त करेगा, अगर वो प्राप्त करने वाला ही नहीं होगा तो वो नेटवर्किंग ही नहीं है ना, तो वो नेटवर्किंग नहीं हो सकती। जैसे मान लो कि एक सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है, जैसे सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को, रिसीवर ने प्राप्त किया, प्राप्त करने के जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं हेलो, अब उसके पास आवाज आएगी हेलो की, तो उसके बाद रिप्लाई आता है, तो वो किस में होता है, सिंपल डुप्लेक्सेस के अंदर होता है। हाफ के अंदर क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। मैंने एक बात क्लियर कर दिया कि विदाउट सेंडर और विदाउट रिसीवर आप कोई भी नेटवर्किंग को यूज कर ही नहीं सकते। अब क्या करेगा, सेंडर कोई मैसेज को भेजेगा रिसीवर तक, इधर से रिसीवर ने एक मैसेज भेज दिया, इधर सेंडर ने मैसेज भेज दिया, तो वो आमने सामने मैसेज आ जाते हैं। तो जो सबसे पहले, जैसे मान लो कि सेंडर रिसीवर ने कहा है हेलो, तो पहले रिसीवर का मैसेज आएगा, अगर सेंडर ने कहा है हेलो तो रिसीवर के पास जाएगा। अब फुल डुप्लेक्सेस क्या होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। अब इसके अंदर क्या होता है, एक मैसेज इधर से आता है, एक इधर से जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करते हो तो एक मैसेज सेंडर का रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर का सेंडर तक पहुंचता है। क्लियरली। उसके बाद अपने बात करते हैं टोपोलॉजी भी। अपने जो नेटवर्किंग जो यूज कर रहे हैं वो किस टाइप से होगी, तो इसमें सबसे पहले टोपोलॉजी आती है बस, उसके बाद आती है रिंग, उसके बाद आती है स्टार, उसके बाद आती है ग्राफ, इसको मेश टोपोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद आता है स्टार, रिंग। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी अगर आपको कोई नेटवर्किंग चाहिए तो आपको खुद आना पड़ेगा, न कि ये नेटवर्किंग आप तक पहुंचेगा। जैसे मान लो कि एक बस है, अब बस ये यहां से चली है, यहां तक चली है, वो आपको घर से तो नहीं उठाएगी ना, तो वो नेटवर्किंग क्या होती है, बस टोपोलॉजी थी। अगर आपको नेटवर्किंग चाहिए तो आपको उस स्टॉप पे आना पड़ेगा। अब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी के बारे में बता देता हूं। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, एक कंप्यूटर, उसके बाद दूसरा कंप्यूटर, उसके बाद तीसरा कंप्यूटर, उसके बाद चौथा, और ये पांचवा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, इसमें एक, जैसे मान लो कि कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो बाकी सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं, वो इसमें रिंग में आ जाती है। उसके बाद मैंने बताया तुमको
स्टार टोपोलॉजी वही काम करती है। एक जैसे मान लो हब हो गया, स्विच हो गया, मोडेम हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर होता है। एक कंप्यूटर ये होता है, एक कंप्यूटर यहाँ होता है, एक कंप्यूटर यहाँ होता है और यहाँ होता है। यानी किसी एक कंप्यूटर के खराब होने के बाद में ये सारे के सारे कंप्यूटर काम करेंगे। ये कंप्यूटर अगर खराब हो गया तो इनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो स्टार टोपोलॉजी के अंदर होती है। अब आती है मेश और ग्राफ टोपोलॉजी। मेश और ग्राफ टोपोलॉजी में क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर और एक ये इसको भी नेटवर्किंग देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा, ये इसको भी नेटवर्किंग देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा, ये इसको भी नेटवर्किंग देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। मतलब ऊपर का एक कंप्यूटर बाकी के सभी कंप्यूटर को क्या नेटवर्किंग प्रदान करेगा या नेटवर्किंग देगा। ये आती है इसके अंदर, ये तो नेटवर्किंग की भाषा थी। तो उसके बाद अब अपने बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। तो अपने जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे। अपने उसके में बात करेंगे जैसे C++ क्या है, VB क्या है, जावा क्या है, VB.NET क्या है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।